प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि सजदे सो किसको कहते हैं? सजदे सो कब और कैसे अदा किया जाता है? नहीं मालूम है तो ये वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए और अपनी नमाज दुरुस्त कीजिए। दोस्तों, सजदे सो का माना है भूलने के, यानी जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ते वक्त कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को सही करने के लिए, उस गलती को दूर करने के लिए आखिर में दो सजदे किया जाते हैं, उसी को सजदे सो कहते हैं। अब सवाल यह है कि सजदे सो कैसे अदा करें। तो मोहतरम दोस्तों, सजदे सो अदा करने का तरीक़ा यह है कि नमाज की रकातें पूरी करने के बाद आखिर कायदा में अत्तहियात से रसूल तक पढ़ने के बाद दाहिनी जानिब सलाम फेर कर दो सजदे करें। उसके बाद फिर अत्तहियात और दुरूद इब्राहिम दुआए मासूरा पढ़ करके दोनों जानिब सलाम फेर दें। यह सजदे सो आपका अदा हो गया। अब दूसरा सवाल यह है कि सजदे सहो कैसे वाजिब होता है। तो दोस्तों, नमाज में जो बातें वाजिब है उनमें से कोई एक बात भी अगर भूल कर हमसे छूट जाती है, इसी बिना पर हम पर सजदे सो वाजिब हो जाता है। मिसाल के तौर पर सना के बाद अल्हम्दु शरीफ पढ़ा, उसके बाद कुरान अजीम की कोई सूरत या कोई 3 आयतें मिलाना भूल गया, कुरान शरीफ पढ़ना भूल गया और डायरेक्ट रुकू में चला गया, तो अब सजदे सो वाजिब हो गया। क्योंकि कुरान अजीम की तिलावत करना वाजिब है, तो अल्हम्दु के बाद एक वाजिब को छोड़ करके डायरेक्ट रुकू में चला गया, इस बिना पर सजदा सो वाजिब हो गया। इसी तरह 4 रकात वाली नमाज में क़ायदा उला में अत्तहियात पढ़ा और उसके बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद या अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना तक या उससे ज़ायद पढ़ लिया तो सजदा सो वाजिब हो गया, और या इससे कम पढ़ा तो सजदा सो वाजिब ना हुआ। तो मोहतरम दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और नमाज़ों की पाबंदी करें। रब्बे क़दीर हम सबों को नमाज पंजगाना उनके वक्तों पर अदा करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक इंस्टा में देख रहे हैं तो आईडी को फॉलो कर लें। फिर मिलेंगे इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।